हेलो एवरीवन, आई एम इकरा, होप यू आर डूइंग वेल। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज हम पढ़ने वाले हैं टैली ईआरपी में एक्सेप्शन रिपोर्ट्स के बारे में। ये भी टॉपिक है, मैंने सोचा करा दूं क्योंकि यूज तो ये ज्यादा होता नहीं है, बट पता रहेगा तो सही रहेगा। ठीक है, इसीलिए मैंने ये वाला टॉपिक एक ही सेशन में कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो एक्सेप्शन रिपोर्ट्स क्या होता है सबसे पहले ये देखते हैं। अभी तक हम क्या क्या पढ़ चुके हैं रिपोर्ट्स में। देखिए, जितने भी मोस्टली ऑप्शन है, बैलेंस शीट, प्रॉफिट लॉस, स्टॉक समरी, रेशियो एनालिसिस, डिस्प्ले में ट्रायल बैलेंस, डे बुक, अकाउंट्स बुक, स्टेटमेंट्स ऑफ अकाउंट, इन्वेंट्री बुक्स, स्टेटमेंट्स ऑफ इन्वेंट्री, या फिर कैश फ्लो, फंड फ्लो, ये सारी चीजें यहाँ तक हम पूरा ये चारों पांचों पढ़ चुके हैं। ठीक है, आज का टॉपिक क्या रहेगा यहाँ पर, पेरोल रिपोर्ट्स जब पढ़ेंगे, जब हम पेरोल में एंट्री करेंगे। रिसीट एंड पेमेंट्स तो आपको पता ही है कि हमारे बिजनेस में जितनी भी रिसीट मतलब रिसीट से जैसे जितना हमें अमाउंट रिसीव हुआ है वो यहाँ पे शो होगा। पेमेंट में जितना भी हमने पे किया है, चाहे वो परचेज किया हो या फिर हमने लोन पे किया हो, इंटरेस्ट पे किया हो, किसी भी तरह से पेमेंट हुई हमारे बिजनेस से, वो पेमेंट्स में आती है। ठीक है, तो यहाँ से रिसीट एंड पेमेंट्स में इतना कुछ है नहीं कि मैं अलग से पढ़ाऊँ, तो आपको समझ आ गया होगा। रिसीट मतलब कि बिजनेस में जो रिसीव हुआ है, और पेमेंट मतलब जो बिजनेस में पे किया गया है बिजनेस में। अब यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है नीचे पेरोल रिपोर्ट्स के बारे में। तो पेरोल रिपोर्ट्स क्या होता है? पेरोल रिपोर्ट्स हम जब पढ़ेंगे, जब हम पेरोल वाली पूरी सीरीज करेंगे, लिस्ट ऑफ अकाउंट्स में एंटर करेंगे, तो यहाँ पे हमें सारे लिस्ट दिखते हैं जितने भी हमने अकाउंट्स अभी तक क्रिएट किए गए होते हैं। जैसे बैंक कितने तरीके के हमने यहाँ पे लेजर क्रिएट कर रखे हैं, एक्सिस और एचडीएफसी, कैश, यहाँ पे डिपॉजिट में किसको रखा है हमने, डेटर बॉन्ड कौन से हमारे, हमें ये शो कर रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पे करंट लायबिलिटी आ जाएगी। नीचे देखेंगे तो यहाँ पे हमारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस कौन से हैं, डायरेक्ट इनकम, फिक्स्ड एसेट, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट इनकम, परचेज कितना है, सेल्स कितना है, सस्पेंस, प्रॉफिट एंड लॉस, ये सारा जो है इसमें शो हो जाता है। ठीक है, अगर मैं इसमें एंटर करूंगी तो जैसे मैं परचेज पर एंटर करती हूँ तो इस सारे लेटर को हम यहाँ से मॉडिफाई कर सकते हैं। बट अभी हमारा मेन टॉपिक क्या रहेगा, एक्सेप्शन रिपोर्ट्स क्या होती है, क्या इसका यूज होता है, क्या होता है। ठीक है, तो डिटेल में समझने के लिए हमें थोड़ा सा थ्योरेटिकल देखना पड़ेगा इसको। सिर्फ ज्यादा नहीं लिखवाऊंगी इसमें क्योंकि इतना कुछ है नहीं। तो यहाँ पर हेडिंग डालते हैं एक्सेप्शन रिपोर्ट्स। तो एक्सेप्शन रिपोर्ट जो होती हैं वो क्या करती हैं, ट्रैक करते हैं अनयूजुअल डेटा और अनयूजुअल बैलेंसेस को। ठीक है, मतलब कि जो हमारा आइडेंटिफाई करता है जो कि हमारे इरेगुलर ट्रांजेक्शन होते हैं। अनयूजुअल से आप क्या समझ सकते हैं, जितने भी हमारे इरेगुलर ट्रांजेक्शन होते हैं, बैलेंसेस होते हैं, उनको यह करता है आइडेंटिफाई करता है, ट्रैक करता है, बिजनेस को हेल्प करता है डिटेक्ट करने में या फिर उनको एरर को करेक्ट करने में। ठीक है, और मतलब कि एक तरह से बोल सकते हैं फ्रॉड से ये बचाता है। ठीक है, तो यहाँ पे पहले मैं इसकी डेफिनेशन लिख देती हूँ। इट आइडेंटिफाइज अनयूजुअल और irregular transactions और बैलेंसेस भी लिख सकते हैं आप, हेल्पिंग businesses detect and correct errors और potential fraud। ये क्या करता है, फ्रॉड को डिटेक्ट कर लेता है, एरर को सही कर देता है। तो काफी ज्यादा ये वाली जो रिपोर्ट्स होती है बिजनेस में हेल्प करती हैं। तो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्सेप्शन रिपोर्ट, इसके काफी सारे टाइप्स होते हैं, तो मैं एक एक करके यहाँ पे लिख देती हूँ। फर्स्ट वन इज नेगेटिव स्टॉक,
नेगेटिव लेजर्स, अभी नेगेटिव में क्यों लिखा गया है लेजर्स, और स्टॉक तो हम नॉर्मल क्रिएट करते हैं बट इसके आगे नेगेटिव क्यों लगाया है अभी बताती हूँ। फिर क्या है ओवर ड्यू रिसीवेबल्स, फोर्थ इज ओवर ड्यू पेबल्स, मेमोरेंडम वाउचर्स, सिक्स्थ इज रिवर्सिंग जर्नल, seventh is optional journal, sorry optional voucher, and last is post dated वाउचर। ये तीनों चारों वाउचर जो है हमने कर भी रखे हैं, नॉन अकाउंटिंग वाउचर्स होते हैं। तो जिसमें हमने क्या पढ़ा है अभी तक कि एक्सेप्शन रिपोर्ट क्या होती है, जो कि आइडेंटिफाई कर लेते हैं इनरेगुलर ट्रांजेक्शन को। टाइप्स ऑफ एक्सेप्शन रिपोर्ट की अगर बात करें तो अनअकाउंटेड ट्रांजेक्शन जो होती है, मतलब कि जो ट्रांजेक्शन अकाउंट में नहीं होती है, ट्रांजेक्शन नॉट अकाउंटेड फॉर इन द लेजर, जो ट्रांजेक्शन लेजर में नहीं होती है वो क्या होती है, यहाँ पर अनअकाउंटेड ट्रांजेक्शन होती है। नेगेटिव स्टॉक क्यों लिखा है, नेगेटिव स्टॉक का मतलब है जो स्टॉक की क्वांटिटी जीरो से कम होती है, मतलब जिसके आगे जैसे आप कर सकते हैं माइनस में शो होता है ना कुछ कुछ डेटा, तो वो क्या होता है यहाँ पर नेगेटिव स्टॉक होता है। ऐसे क्या होता है नेगेटिव लेजर्स रहते हैं, जैसे आप देखते होंगे हमारे पास बिजनेस में कैश नहीं है तो हम क्या करेंगे, कैपिटल आई नहीं है बट हमने क्या कर लिया यहाँ पे परचेज कर लिया, पैसा नहीं है परचेज कर लिया, तो अमाउंट कैसा चल रहा है वो नेगेटिव हो जाता है। ठीक है, ऐसे क्या होता है नेगेटिव स्टॉक हो जाता है कि हमने परचेज तो किया नहीं है, सेल कर रहे हैं। ऐसे ही यहाँ पे क्या लिखा है, ये ओवर ड्यू रिसीवेबल और ओवर ड्यू पेबल्स, ये सारे से क्या मतलब है कि ओवर ड्यू बिल जो होते हैं हमारे, आउटस्टैंडिंग बिल मतलब कि जो हमने बिल पे नहीं किए होते या फिर जो हमें बिल रिसीव नहीं हुए होते, पेंडिंग बिल जो होते हैं वो यहाँ पर आते हैं इस वाली लिस्ट में एक्सेप्शन रिपोर्ट्स में। फिर या फिर कैसे हो सकते हैं इसमें डुप्लीकेट ट्रांजेक्शन, पोस्ट डेटेड वाउचर, ऑप्शनल वाउचर, रिवर्सिंग जर्नल, ये सब तो आपको पता है। अब बात करते हैं इनके बेनिफिट्स की, क्या करते हैं एरर को डिटेक्ट कर लेता है, फ्रॉड से बचाता है, एक्यूरेसी इंप्रूव करता है, डिसीजन लेने में हेल्प करता है, ऑडिटिंग में भी ये हेल्प करता है, एक्सेप्शन रिपोर्ट। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे यहाँ पर इसको ओपन करके देखते हैं, टैली पर आएंगे। एक्सेप्शन रिपोर्ट्स पे आने के लिए क्या करना पड़ेगा, स्टार्टिंग से बता रही थी गेटवे ऑफ टैली, डिस्प्ले, डिस्प्ले के बाद लास्ट ऑप्शन आता है इसमें एक्सेप्शन रिपोर्ट्स पर एंटर करेंगे। यहाँ पर ऑप्शन दिख रहा है आपको नेगेटिव स्टॉक, एंटर करेंगे तो यहाँ पे नेगेटिव स्टॉक देखिए मैंने आपको बताया था माइनस लगा हुआ शो करता है, तो ये माइनस में एंट्री करूंगी इसमें मैं। तो यहाँ पे क्या है ओपनिंग, यहाँ पे हमने सिर्फ इसको परचेज किया है यहाँ पे इनवर्ड, ठीक है हमारे बिजनेस में ये आया है। तो यहाँ पर अगर मैं देखूंगी एंट्री तो यहाँ पे सेल की दिखा रही है। अब यहाँ पे नेगेटिव लेजर, कौन कौन से नेगेटिव लेजर है, जैसे एक्सिस बैंक पर एंटर करती हूँ तो यहाँ पर एक्सिस बैंक की एंट्रीज जो है यहाँ पर आपको शो कर देगी। ठीक है, नेगेटिव बैच, अगर हमने बैच क्रिएट किए होंगे तो बैच वाइज नेगेटिव बैलेंस इसमें शो हो जाएगा। आपको पता है बैच डिटेल को एक्टिवेट करने के लिए क्या ऑप्शन होता है, F1 का, F11, इन्वेंट्री फीचर्स, कंपनी सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे आ रहा है बैच वाइज डिटेल, आपको इसको यस करना होता है तो ही आगे वाली डिटेल आपको शो हो जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन क्या है ओवर ड्यू रिसीवेबल, तो यहाँ पे क्या है रिसीवेबल में ये सारा अमाउंट जो है ओवर ड्यू है, मतलब कि पेंडिंग अमाउंट है जो अभी तक हमें रिसीव नहीं हुआ है, तो रिसीव ये करना है। ठीक है, अगर मैं डिटेल में देखना चाहती हूँ ऑल्ट F1 पर एंटर करूंगी, इतना अमाउंट यहाँ पे आपको शो हो जाएगा, स्टॉक कितना है ये सारी चीजें आपको डिटेल में शो हो जाएंगी। ओवरड्यू पेबल्स के साथ कितना पे करना है, मेमोरेंडम वाउचर की एंट्रीज आपको यहाँ चाहिए, रिवर्सिंग जर्नल, ऑप्शनल, अगर आपने कोई वाउचर क्रिएट करके कैंसिल किया है, कैंसिल का शॉर्टकट क्या होता है, जैसे मैं आपको यहाँ पे करके भी दिखा देती हूँ, डे बुक पे जाएंगे, यहाँ पर मैं इस वाले वाउचर को कैंसिल करूंगी,
ऑल्ट एक्स से। तो बाय, ये वाला वाउचर क्या है, कैंसिल हो गया। तो अगर हमें इसको देखना होगा एक्सेप्शन रिपोर्ट्स में, एक्सेप्ट रिपोर्ट्स में आएंगे, यहाँ पे अभी कैंसिल वाउचर पे अभी एक भी एंट्री नहीं थी। अब यहाँ पे क्या शो कर रहा है, कैंसिल के नाम से ये वाउचर जो है शो कर रहा है, इसकी जो डिटेल है वो यहाँ से चली गई है। ठीक है, आई होप आपको समझ आ गया होगा। कैंसिल वाउचर की एंट्री दिखाता है, पॉजिटिव वाउचर में जो एंट्रीज करते हैं वही दिखाता है। ईमेल आईडी, जितने भी हमने ईमेल आईडी अगर क्रिएट कर रखी होंगी यहाँ पे इन सब में से किसी की भी, तो वो यहाँ पे इनका कॉन्टेक्ट पर्सन, कॉन्टेक्ट नंबर, मोबाइल नंबर, टेलीफोन नंबर, मेल आईडी, यहाँ पे सारी चीजें जो है शो हो जाती हैं। ठीक है, तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा एक्सेप्शन रिपोर्ट क्या होता है। वैसे तो ये काफी ज्यादा यूजफुल होता है जब भी हम रिवर्सिंग जर्नल या किसी भी वाउचर में, ऐसे में मेमोरेंडम वाउचर में एंट्री करते हैं, तो यहाँ सब उनकी रिपोर्ट्स को देख सकते हैं। तो टॉपिक को यहाँ पे एंड करते हैं। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू।